नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं आपको गज केसरी राजयोग के वीडियो के माध्यम से हर माह में बनने वाले शुभ योगों और शुभ मुहूर्त की जानकारी देता रहता हूं, उसी क्रम में आज के वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की कुंडली में जनवरी 2023 में अलग अलग डेट्स पर बनने वाले गज केसरी राजयोगों के बारे में। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा ये राजयोग आपकी कुंडली में किन किन डेट्स पर और किन किन भावों में बन रहा है, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। सबसे पहले ये समझते हैं कि गज केसरी राजयोग कुंडली में कैसे बनता है। गज केसरी राजयोग देवगुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनता है, और इसके अलावा चंद्रमा पर शुक्र या बुध की दृष्टि पड़ने से भी ये राजयोग बनता है। इतना श्रेष्ठ होता है ये राजयोग कि अगर किसी भी जातक की कुंडली में बन जाए तो उसे धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, यश, कीर्ति, ये सब जीवन भर प्राप्त होता रहता है। जहाँ तक गोचर की बात है तो ये राजयोग हर व्यक्ति की गोचर कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं हो पाती है और आप इसलिए इसका लाभ नहीं ले पाते। वीडियो के थंबनेल में मैंने डबल गज केसरी राजयोग लिखा है क्योंकि आपकी कुंडली में जनवरी 2023 में देवगुरु के अलावा बुध के द्वारा भी ये राजयोग बनाया जाएगा। ये राजयोग केवल 54 घंटे तक प्रभावी होता है, क्योंकि इसके बाद चंद्रमा राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो बहुत से दर्शकों ने ये जानना चाहा है कि इतने अल्प समय के लिए ये राजयोग बन रहा है तो इससे क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी राजयोग का लाभ 2 दिन क्या 2 घंटे में मिल जाता है, अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाला ग्रह मजबूत स्थिति में हो या आपके जीवन में उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन करना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हों, विदेश जाना हो, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो या इस तरह का कोई अन्य शुभ कार्य, अगर आप इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। और एक दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अच्छे समय का इंतज़ार करने से बेहतर है कि वर्तमान को ही अच्छा बना लिया जाए, और साथ ही जब भी आपके जीवन में शुभ समय आए, शुभ योग बने, उसका पूरा लाभ उठाया जाए। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके, आप शुभ मुहूर्त में अपने कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ उठाएं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा, देवगुरु बृहस्पति के उपाय बताऊंगा। और दूसरी बात ये कि मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर पर कॉन्टैक्ट मत कीजिएगा। किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा कमेंट बॉक्स में जो नंबर दिया जा रहा है उस पर अगर आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है, इसलिए कमेंट बॉक्स में किसी दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। सबसे पहले ये समझते हैं कि जनवरी 2023 में देवगुरु के गोचर के अनुसार आपको किन किन क्षेत्रों में विशेष सफलता के योग बनेंगे। देखिए, देवगुरु का गोचर कुंडली के 10वें भाव में है, जहाँ से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। बुध और सूर्य इस समय 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं देवगुरु की राशि धनु राशि में। जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके कुंडली में होने जा रहा है जनवरी 2023 में, वह है शनि का राशि परिवर्तन।
शनि अभी तक अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे और अष्टम भाव में गोचर करने के कारण आपके जीवन में ढैया प्रभावी थी। 17 जनवरी को जैसे ही शनि राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में आ जाएंगे, ढैया का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। शनि के अष्टम में गोचर करने के कारण शनि की तीसरी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रही थी, दशम भाव पर। शनि की दृष्टि दशम भाव पर पड़ने से आपके कार्य क्षेत्र में तरह तरह की समस्याएं आ रही थीं। कार्यों को डिले करते हैं शनि, कार्यों को विलंबित कर देते हैं, कार्य में देरी लगती है, कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं और काम में मन नहीं लगता, शरीर में एक अजीब तरह का आलस्य रहता है। शनि की दृष्टि धन के भाव पर जब पड़ी तो उसके कारण पिछले 2.5 वर्षों में आपके जीवन में धन संबंधी समस्याएं भी बहुत अधिक रही होंगी। फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति से भी आप गुजरे होंगे और घर परिवार में भी तरह तरह की समस्याएं आपके जीवन में आई होंगी। लेकिन अब ये सारी समस्याएं समाप्त होने जा रही हैं, क्योंकि शनि 17 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे और कुंडली के नवम भाव में गोचर कर जाएंगे। जब शनि अष्टम में गोचर कर रहे थे तो शनि की दशम दृष्टि आपकी कुंडली में पंचम भाव पर पड़ी, शिक्षा और संतान के भाव पर पड़ी, तो आपको शिक्षा और प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी तरह तरह की समस्याएं आई होंगी। पढ़ाई में बाधा आई होगी, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन चाहते थे, एडमिशन नहीं हो पाया होगा, विदेश जाने की इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई होगी, संतान को लेकर के भी आपके मन में चिंताएं बढ़ी होंगी। ये सब चीज़ें आपके जीवन में शनि के गोचर के कारण पिछले 2.5 वर्षों से प्रभावी रही होंगी। और साथ ही साथ शनि चूँकि अष्टम भाव में है, अष्टम भाव कमर के नीचे के रोगों का होता है, तो आपको आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, घुटनों का दर्द, पिंडलियों का दर्द, कमर दर्द, जो बोन्स से रिलेटेड, हड्डियों से संबंधित समस्याएं आपके जीवन में, विशेष करके पैरों के से संबंधित प्रॉब्लम्स आपको बहुत ज़्यादा आई होंगी। लेकिन ये सारी समस्याएं अब समाप्त होने जा रही हैं। शनि जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे 17 जनवरी को, आपको देवगुरु के गोचर का पूरा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, रुके हुए कार्य आपके बनना शुरू हो जाएंगे, कार्य आपके पूरे होंगे, काम में मन लगेगा। और चूंकि देवगुरु की पंचम दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी तो धन की भी प्राप्ति होगी, संतान की भी प्राप्ति होगी और किसी न किसी सदस्य का विवाह भी होगा, क्योंकि कुंडली का दूसरा भाव जो होता है वह होता है परिवार का भाव, तो परिवार में वृद्धि होगी। देवगुरु की दृष्टि जिस भी भाव पर पड़ती है उस भाव के प्रभाव में देवगुरु वृद्धि कर देते हैं। देवगुरु की दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। चतुर्थ भाव भौतिक सुखों का होता है, तो भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका सोशल नेटवर्क बढ़ेगा, समाज के गणमान्य और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। और खास अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं या फिर आप धर्म और अध्यात्म से जुड़े हुए हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर। अष्टम भाव कर्ज का होता है। आपको पिछले 2.5 वर्षों में कर्ज भी लेना पड़ा होगा, कोर्ट कचहरी की समस्याओं से भी आप जूझे होंगे, अस्पताल के भी चक्कर लगे होंगे और इन कारणों से हो सकता है कि आपको लोन लेना पड़ा हो। अब वो लोन भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, स्वास्थ्य में सुधार आएगा। और देवगुरु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ने से आपके इंट्यूशन पावर में वृद्धि होगी, यानी कि आपको जीवन में आने वाली अच्छी या खराब घटनाओं का पूर्वाभास पहले से हो जाएगा और आप अपनी सुरक्षा कर लेंगे उसी के अनुसार। तो ये तो एक जनरल समरी हो गई जनवरी 2023 की। अब बात कर लेते हैं कि किन किन डेट्स में शुभ मुहूर्त बनेंगे और किस समय से किस समय तक। मिथुन राशि के जातकों के लग्न के स्वामी हैं युवराज बुध, और आपकी कुंडली में जनवरी में जो पहला गज केसरी राजयोग बनेगा वो बुध के द्वारा ही बनेगा। डेट है 5 जनवरी और समय है प्रातः 8:06। इसका मतलब ये है कि 5 जनवरी और 6 जनवरी दोनों ही दिन ये राजयोग आपकी कुंडली में प्रभावी रहेगा।
चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में होगा। बुध की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और सूर्य की दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ेगी। बुध क्या है? बुद्धि के कारक हैं, इंटेलिजेंस पावर के कारक हैं। तो आपके बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी, बोलने की, लिखने की, समझने की, एक्सप्रेस करने की क्षमता में वृद्धि होगी। सूर्य की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर। सूर्य और चंद्रमा जब एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हैं तो आपके आत्मबल में वृद्धि होती है, आपकी विल पावर स्ट्रांग होती है। सूर्य पावर और अथॉरिटी के कारक है, शासन प्रशासन के कारक हैं। इस समय आपको सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों का भी पूरा सहयोग मिलेगा। और अगर आप सरकारी सेवा में हैं तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का भी लाभ मिल सकता है। सूर्य पिता के कारक होते हैं, आपके पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपका भी स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। अगली डेट है 7 जनवरी। 7 जनवरी को समय आप नोट करिए, 8:24, रात्रि 8:24। इसका मतलब यह है कि 8 और 9 दोनों ही दिन गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में प्रभावी रहेगा। चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा, कुंडली के धन भाव में। कर्क राशि चंद्रमा की अपनी राशि है और देवगुरु की उच्च की राशि है। तो ये समय आपके लिए धन प्राप्ति के लिए, धन के संचय के लिए और धन के निवेश के लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। 8 और 9 जनवरी को आप धन का निवेश कर सकते हैं। परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। घर परिवार की सुख सुविधा के साधन आप तय कर सकते हैं, क्योंकि बुध चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। दूसरा भाव जो होता है धन का भाव होता है। चंद्रमा आपका मन है, देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा धन संचय की ओर प्रवृत्त होगा। गोल्ड, शेयर या प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। परिवार में प्रेम सौहार्द की वृद्धि होगी। और चूंकि चंद्रमा की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी तो आपको गुप्त धन की प्राप्ति भी हो सकती है, यानी वो पैसा जो कि बिना किसी परिश्रम के आपको प्राप्त हो जाए। जैसे कि आपको लॉटरी, शेयर से, कोई पैतृक संपत्ति, वसीयत या विरासत से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से या ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति हो जाए। और इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट रिटायर्ड पर्सन हैं, आपकी पेंशन शुरू हो सकती है, आपको ग्रेचुटी फंड का, इंश्योरेंस का, ये सब पैसा आपको मिल सकता है। आप इस समय कोई बीमा पॉलिसी भी ले सकते हैं। बीमा एजेंट या शेयर ब्रोकर के रूप में आप कार्य शुरू कर सकते हैं। और इसके बाद चंद्रमा का गोचर जो है वो होगा चतुर्थ भाव में और डेट है 12 जनवरी। 12 जनवरी को रात्रि 9 बजे। इसका मतलब 13 और 14 जनवरी में गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में प्रभावी होगा। देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। चंद्रमा कन्या राशि में चतुर्थ भाव पर होंगे और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। चौथा भाव क्या होता है? भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। तो प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का अत्यंत शुभ मुहूर्त बनेगा 13 और 14 जनवरी दोनों दिन। आप किसी प्लाट या मकान खरीदने का सौदा कर सकते हैं। और वाहन भी अगर आप क्रय करना चाहते हैं तो क्रय कर सकते हैं। पुराना वाहन सेल आउट करके नया वाहन भी आप ले सकते हैं। परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। घर परिवार की सुख सुविधा के साधन आप क्रय करना चाहते हैं तो करेंगे। माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। भाई बहनों से संबंध अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रमा आपका मन है और चतुर्थ भाव जो होता है वो मानसिक शांति का होता है। तो मन आपका बिल्कुल शांत रहेगा और इससे घर परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा। 17 जनवरी 2023, 17 जनवरी 2023 और समय है 1 बजे, बाद दोपहर 1 बजे। चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में कुंडली के छठे भाव में। देवगुरु की नवम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। हालांकि छठे भाव में गज केसरी राजयोग बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होता है, लेकिन देवगुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव को पवित्र कर देती है। गंगा जल की तरह पवित्र हो जाता है वो भाव। और ये तो छठा भाव है जिसमें आप चंद्रमा का गोचर है। और छठे भाव में जब गज केसरी राजयोग बनेगा
तो आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा, मन आपका बिल्कुल शांत रहेगा। मानसिक शांति मिलने से आप अपने भविष्य को लेकर जो प्लानिंग कर रहे थे उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का योग बनेगा। देवगुरु धन के कारक हैं, आपको धन की प्राप्ति होगी और आपका कर्ज भी उतर सकता है। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, ये लिखना भूल गया हूँ। पुरानी शत्रुता दूर करने का भी ये बेहतर समय है और आप अपने अहम को भुला करके अगर आप प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। ननिहाल पक्ष से भी आपके रिश्ते मजबूत होंगे और चूंकि चंद्रमा की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी और 12वें भाव के स्वामी शुक्र हैं जो कि धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुखों के कारक हैं। विदेश से आपको धन की प्राप्ति होगी, साथ ही साथ विदेशी व्यापार में भी उन्नति होगी। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म, मोक्ष का होता है, तो कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय अत्यंत शुभ है। कोर्ट कचहरी के चक्कर से भी राहत मिलेगी और अस्पताल के चक्कर से भी आपको मुक्ति मिलेगी। और इसके बाद जो अगली डेट है और अंतिम डेट है वो है 25 जनवरी। 25 जनवरी को 2:29 बाद दोपहर 2:29 PM चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा। चंद्रमा कुंडली के 10वें भाव में देवगुरु के साथ युति बनाएंगे और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। 10वां भाव आपके कर्म क्षेत्र का होता है। कार्य क्षेत्र में आप नए उत्साह के साथ कार्य शुरू करेंगे। कोई नया व्यापार व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं। नौकरी में है तो प्रमोशन के लिए, वेतन वृद्धि के लिए प्रयास करने का ये समय अत्यंत उपयुक्त है। अगर अभी तक आप ये तय नहीं कर पा रहे थे कि आपको कौन सा कार्य करना है, किस दिशा में कार्य करना है, तो अब आप ये तय कर पाएंगे। नौकरी में है तो बॉस और सहयोगियों के साथ संबंध सुधारने का सर्वश्रेष्ठ समय है। और चूंकि आपके राशि के स्वामी बुध हैं, बुध व्यापार के कारक हैं और बुध का गोचर भी व्यापार के भाव में ही जनवरी माह में रहेगा, तो व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अगर आप धन का निवेश करना चाहते हैं तो धन का निवेश भी कर सकते हैं। बैंक से लोन लेना चाहते हैं उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और ख़ास करके अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी या विदेशी कंपनी में हैं तो इस समय अगर आप पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन के लिए प्रयास करेंगे आपको सफलता मिलेगी। तो इस तरह से मिथुन राशि के जातकों के लिए जनवरी का महीना और उसमें बनने वाला गज केसरी राजयोग बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला है। इसके लिए और ज़्यादा लाभ आपको मिले, आप देवगुरु और चंद्रमा का उपाय अवश्य कीजिएगा। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिए। सोमवार के दिन भगवान भोले शंकर को दुग्ध अर्पित कीजिए। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। और देखिए पूर्णिमा जो है ये शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है 5 जनवरी को और 6 जनवरी को पूर्णिमा है। 6 जनवरी को प्रातःकाल 2:14 से ही पूर्णिमा लग जाएगी। तो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए और देवगुरु का उपाय कीजिए। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के 5म और 9म भाव के कारक होते हैं। 5म भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और 9म भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है। जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है। विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर
या हल्दी का तिलक लगाएं और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।